हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में अखबार किसने शुरू किया? ए राजा राम मोहन राय, बी लोकमान्य तिलक, सी जेम्स सिल्क बकिंघम, डी जेम्स हिक्की। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार द बंगाल गजट, जिसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी चीन या डी आयरलैंड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ग्रुप डी 30/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र या डी शनि। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान डैश डैश में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी गुजरात। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। थार का रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए परंपरागत, बी समाजवादी, सी पूंजीवादी या डी मिश्रित। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आरआरबी जेई 24/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? ए हरियाणा, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या डी असम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मांझ मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इस नृत्य की जन्मस्थली उज्जैन मानी जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए ओएस एक्स, बी विंडोज 7, सी डॉस या डी C++। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। ओएस एक्स विंडोज 7 एवं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि C++ प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, डैश डैश में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की? ए 1828, बी 1822, सी 1824 या डी 1826। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है? ए विधान परिषद, बी उच्च सदन, सी वरिष्ठ सदन, डी निम्न सदन। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी कभी सीनेट 2 भी कहा जाता है। एनटीपीसी 5/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ए 78%, बी 72%, सी 41% या डी 28%। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैस उपस्थित है। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैसें हमारे वायुमंडल में शामिल है। आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। नैनीताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा गया था। ग्रुप डी 1/10/2018 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर आय के माध्यम से सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है? ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बी आयकर, सी सीमा शुल्क या डी निगम कर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, निगम कर। आरआरबी जेई 2014 को पूछा गया प्रश्न है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? ए कपिल देव, बी अनिल कुंबले, सी सुनील गावस्कर या डी रवि शास्त्री। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। यह पुस्तक 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ग्रुप डी 5/10/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिजली की मोटर डैश डैश रूपांतरित करती है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एनटीपीसी परीक्षा 6 अप्रैल 2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ए पूर्ण स्वराज, बी खिलाफत आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल ने 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। एनटीपीसी 30/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? ए हुरोन, बी कैस्पियन सागर, सी इरा या डी मिशिगन। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय झील है। ग्रुप डी 8/10/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ए राज्यसभा, बी संसद, सी लोकसभा स्पीकर या डी लोकसभा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होता है। ग्रुप डी 25/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? ए गंगा, बी भागीरथी, सी यमुना या डी ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। कालिंदी यमुना नदी कालिंदी पर्वत से निकली है, इसके कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। एनटीपीसी 11/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम डैश डैश को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? ए प्राथमिक शिक्षा, बी कृषि, सी कौशल विकास या डी वित्तीय समावेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, वित्तीय समावेशन। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ए उदयपुर मेला, बी कुंभ मेला, सी थार मेला या डी पुष्कर मेला। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर वार्षिक मेले का हिस्सा है। एनटीपीसी 3/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी जयपुर या डी बेंगलुरु। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 16 दिसंबर, सी 16 सितंबर या डी 25 अप्रैल। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आरआरबी जेईई 26/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ए परमाणु संलयन, बी सौर ऊर्जा, सी उष्मा विद्युत या डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सूर्य की ऊर्जा का माध्यम परमाणु संलयन है। एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जापान, बी फिलीपींस, सी चीन या डी भारत। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? ए पेट्रीचोर, बी टेम्पल वर्नम, सी इर्दा या डी ब्रोची। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सूखी मिट्टी पर बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पेट्रीचोर कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें
और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।